हाय, मैं विपिन आपका एमपीसीएस पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि 10,000 क्वेश्चनों का जो टारगेट रखा हुआ है भौतिकी से, हम उसमें एक कदम और आगे चलते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है कार, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, इससे हम कंप्लीट करेंगे कार, ऊर्जा व शक्ति। तो इसमें बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है? वो है कार्य के बराबर। ठीक है, अगला पॉइंट। बल यानी कार्य का बल F और विस्थापन S के संबंध में क्या समीकरण बनता है? तो वो है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। अगला नेक्स्ट, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा यानी जिसमें गति कर रही हो वस्तु, और एक स्थितिज ऊर्जा, स्थिर हो लेकिन फिर भी वो चल रही हो। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गति के कारण होती है तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे घड़ी है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है, चल रही है। कि स्थितिज ऊर्जा है। इस तरीक़ा के क्वेश्चन आते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ke बराबर हाफ mv²। क्या होगा? हाफ mv²। ठीक है, सूत्र ध्यान रखना है और क्या दर्शाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अभी आपको बताया। और कार्य स्थिति के कारण आती है तब, और गति के कारण आए तो गतिज ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थित या संचित ऊर्जा का व्यापक व्यंजन क्या होता है? गुरुत्व बल यानी Pe बराबर mgh, Pe बराबर mgh। यहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्व जनित होता है त्वरण, और इसमें h बराबर ऊंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। पानी रुका हुआ है लेकिन उसमें ऊर्जा है, अगर कहीं भी कट जाएगा तो वो अपनी ऊर्जा दिखा सकता है। ठीक है, घड़ी की चाबी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमान की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी में जो चाबी भरी जाती है स्थिर होती है लेकिन चलती रहती है। ठीक है, स्प्रिंग में भी ऊर्जा होती है लेकिन स्थिर रहती है, फिर भी उसमें ऊर्जा है। अगला है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यानी डायनामो जो जनरेटर होते हैं, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। यंत्र होते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? तो ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो पहले विद्युत ऊर्जा होती है उसका होता है। ठीक है, ऐसी ही हम और भी प्रकार हैं, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। जैसे मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर देती है। ठीक है, लाउड स्पीकर होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला है
ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत मोटर होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को यंत्र में यानी यंत्र चलने लगते हैं उससे, ठीक है। विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, साथ में ऊष्मा और होती है, ठीक है, लेकिन एलईडी में नहीं होगा ऐसा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत सेल बदल देते हैं। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और संवेग एवं गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में है E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, और P का मान होता है mv स्क्वायर, यहाँ पर mv स्क्वायर, तो वही P का मान mv स्क्वायर हाफ mv वाला लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी बेटा, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की जो दर है, क्षमता है, उसे शक्ति कहा जाएगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। जब वाट शक्ति नहीं होगी तो वाट एक ट्रिक है, तो वाट नहीं उठा पाओगे, हाँ, ठीक है। और इसे W से दर्शाते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया गया है तो शक्ति क्या होगी, W/T, ठीक है, W/T, किया गया कार्य बट्टे समय। वो भी W है, ये भी W है, लेकिन वो छोटा ये बड़ा, ध्यान रखना इसका, ठीक, W बराबर होता है। अच्छा, शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। ये शक्ति का जो वाट मात्रक है कि एक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट, जो भाप का इंजन उन्होंने बनाया था। वाट का मान किसके समतुल्य होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, जिसका ध्यान रखना है। 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है, 1000 वाट के। 1 मेगावाट किसके तुल्य होता है, 10⁻6 वाट के, ठीक है। अगला है शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है, अश्वशक्ति, ठीक है, अश्वशक्ति भी है और वाट भी है, दोनों हैं। एक अश्वशक्ति बराबर यानी हॉर्स पावर HP, ठीक है, 746 वाट के। 1 वाट में कितने जूल होते हैं, 1 वाट में 1 जूल होता है। 1 वाट में कितने जूल होते हैं, 1 जूल होता है। अगला है एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3600 जूल होते हैं 1 वाट घंटा में। घंटा की बात आ गई तो 6 चचरंग 36 और 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड को हम सेकंड को बनाएंगे, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, और 1000 में हम इसका मल्टीपल कर देंगे कितने का, हाँ 3600 का। चलिए अगला, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है, अधिक, बल की दिशा में होता है इसलिए अधिक कार्य होता है। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है यानी दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है, तो कार्य क्या होगा, 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है, तो 1 ग्राम द्रव्यमान होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान जूल में देखेंगे तो 9 × 10⁻13 जूल। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर mc², ठीक है। अगला,
दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं। ठीक है, न्यूटन के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। ये न्यूटन का रूल है, इसे याद रखना है। F बराबर m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, G भी है मल्टीपल में। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, यानी इसे बड़ी G से दर्शाने का मान कितना होता है? कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम, और छोटी G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला अगला है वह आकर्षण बल क्या होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? इसे गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी, ये स्मॉल जी है। ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के रूप पर, आकार पर और द्रव्यमान पर। हर जगह वो बराबर ही लगता है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई और नीचाई से इस पर फर्क पड़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या प्रभाव पड़ता है? G का मान घटता है। केवल इसी पर ही प्रभाव पड़ेगा और वस्तु के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे 1 किलो की है, चाहे 1000 किलो की कोई वस्तु, G का मान बराबर लगेगा एक ही स्थान पर। G का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। G का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो G का मान कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने पर घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो G का मान कम हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान क्या होगा? G का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, घूर्णन गति यानी घट जाएगी उसके घूमने की गति। अगला, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर उसका अगर स्पीड बढ़ जाती है, पृथ्वी के घूमने की स्पीड बढ़ जाती है अपनी धुरी के आसपास, ठीक है, गोल गोल जो घूमती है अपने खुद ही, ठीक है, घूर्णन गति, तो वो बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? G का मान कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और घट जाती है तो बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या कोई व्यक्ति का भार कैसा होता है? बढ़ता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उस समय क्या होता है? उस समय व्यक्ति का भार घटता है। नीचे की ओर जाती है लेकिन घटता नहीं है। ऊपर जाने पर इसका लिफ्ट में जो पिंड का भार होता है वो बढ़ता है, प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है, और लिफ्ट में नीचे जाने पर इसका भार घटता है। ये प्रतीत ये भी होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है। चलिए इसी से एक और रिलेटिव क्वेश्चन है, वो भी क्लियर कर लें। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसमें पिंड के जो भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की जो डोरी है, ऊपर जो डोरी बंधी हुई होती है इस तरीका से, ठीक है, और इसमें व्यक्ति बैठा है और अचानक ये टूट जाए, ठीक है,
मुक्त हो जाए या पिंड से नीचे छूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शून्य हो जाएगा ये भार। चलिए अगला नेक्स्ट, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, वो केपलर ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। उपग्रह की कच्ची चाल किस पर निर्भर करती है, ये पृथ्वी तल की ऊंचाई पर। पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है कि किसी उपग्रह की कच्ची चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, उपग्रह की कच्ची चाल किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर नहीं करती है। ये पूछा गया है, किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर। भार से हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना भार होना चाहिए तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, ये उसकी पृथ्वी तल की ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी तल से निकट यानी पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल कितनी, लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए सबसे पास वाले उपग्रह की। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अगला, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट परिक्रमण काल होता है, जिसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उस तथा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है। पृथ्वी का भी है 24 घंटे परिक्रमण काल। ठीक है, परिभ्रमण होता है और एक परिक्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब है किसी के आसपास घूमना, परिक्रमण अपने आसपास घूमना। ठीक है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भू-स्थायी उपग्रह। भू-स्थायी उपग्रह वो उपग्रह जो पृथ्वी के परिक्रमण काल के ही समान उनका परिक्रमण काल होता है। यानी जितने समय वहां दिन रात होते हैं उतने ही समय में पृथ्वी पर भी दिन रात होते हैं। तो ऐसे उपग्रह पृथ्वी के भू-स्थायी उपग्रह कहलाते हैं। भू-स्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी दूरी पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण काल करते हैं, तो 3600 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं। तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की, संचार उपग्रह समझ रहे हो ना बात को, संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किस व्यक्ति की थी, तो आर्थर सी क्लार्क ने इस दिमाग में था कि भू तुल्यकालिक कक्षा में यानी इसी के समान एक उपग्रह बनाया जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी का, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, अगला जिसे उपग्रह कहा जाएगा, अगला है उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए या कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से वो पृथ्वी से बाहर जा सकता है। ठीक है, पलायन वेग। और स्पीड यही स्पीड है, जैसे कोई उपग्रह छोड़ा पृथ्वी से, ठीक है, सैटेलाइट या वैज्ञानिक छोड़ते हैं, तो उसकी स्पीड पृथ्वी से निकलने के लिए इतनी होनी चाहिए। अगर इतने से कम होती है तो यान क्रैश हो जाएगा। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होना चाहिए, तो कक्षीय वेग का
2 गुना होना चाहिए। पलायन में जैसे कोई रॉकेट हम दाग रहे हैं पृथ्वी से और पृथ्वी घूम रही है 10 की स्पीड पर, ठीक है, तो उसको दागने के लिए 10√2 गुना इतनी स्पीड होनी चाहिए, तब वो पलायन करेगा। कहने का मतलब यह है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।